हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम जो नदी परियोजना है उनसे रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया है कि इंडुक्की जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है। तो यह जो परियोजना है पेरियार नदी पर स्थित है, जो कि केरला राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें कि उक्काई जो परियोजना है, यह परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ताप्ती नदी पर स्थित है, और जो ताप्ती नदी है वह गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। थर्ड नंबर अगर प्रश्न देखें कि जो काकड़ा पारा परियोजना है, यह जो परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात राज्य के अंदर काकड़ा पारा परियोजना स्थित है वहां पर। अगला अगर प्रश्न देखें 4 नंबर की, कोल डैम जो परियोजना है वह परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सतलज नदी पर स्थित है, और सतलज जो नदी है वह एचपी राज्य यानी हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है, और यह भी परियोजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर ही पड़ता है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर कि गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर स्थित है, और किस राज्य के अंदर स्थित है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके अंदर गंगा सागर परियोजना स्थित है, और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वह भोपाल है, और उसके जो अभी सीएम है वह शिवराज सिंह चौहान है। अगला अगर प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, जवाहर सागर जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी पर स्थित है, और जो यह परियोजना है वह राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर कि जय कवाड़ी जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी पर स्थित है, और किस राज्य के अंदर स्थित है अगर प्रश्न पूछे तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर जय कवाड़ी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन 8 नंबर की टिहरी जो बांध परियोजना है किस नदी पर और किस राज्य के अंदर स्थित है। तो भागीरथी नदी पर स्थित है, और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंदर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। अगर 9 नंबर प्रश्न देखें कि तिलोया जो परियोजना है, यह परियोजना किस राज्य के अंदर और किस नदी पर स्थित है। तो बराकर जो नदी है झारखंड राज्य के अंदर जो पड़ता है नदी, और यह भी परियोजना झारखंड राज्य के अंदर ही पड़ता है, वहां पर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 10 नंबर की, जो तुलबुल परियोजना है, आपने नाम सुना होगा तुलबुल परियोजना, यह परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो झेलम नदी पर स्थित है, और यह जो परियोजना है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर वहां पर स्थित है। 11 नंबर अगर हम प्रश्न देखें कि जो दुर्गापुर बैराज परियोजना है, यह परियोजना जो है वह दामोदर नदी पर स्थित है, और जो दामोदर नदी है वह पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। जो परियोजना है ये भी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ही पड़ता है। अगला अगर प्रश्न देखें 12 नंबर है कि धुलहस्ती जो परियोजना है किस नदी में स्थित है। तो चिनाब नदी पे स्थित है, और यह जो धुलहस्ती परियोजना है वह जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो नागापुर शक्ति गृह परियोजना दिया गया है वह किस नदी पर स्थित है। तो कोराड़ी जो नदी है उस पर स्थित है, और कोराड़ी जो नदी है वह महाराष्ट्र राज्य के अंदर पड़ता है। अगला अगर प्रश्न देखें 14 नंबर कि जो नागा अर्जुन परियोजना है किस नदी पर स्थित है यह परियोजना। तो कृष्ण नदी पर स्थित है, और किस राज्य के अंदर। तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर नागा अर्जुन सागर परियोजना स्थित है, और जो यह परियोजना है यह वीवीआई परियोजना है, क्योंकि एग्जाम में यह परियोजना से रिलेटेड प्रश्न आ चुके हैं। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 15 नंबर की, नाथपा झाकरी जो परियोजना है किस नदी में स्थित है और किस राज्य के अंदर। तो सतलज जो नदी है वहां पर स्थित है, और हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर यह परियोजना स्थित है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखा जाए 16 नंबर, पंचेंत बांध जो है यह बांध किस राज्य के अंदर स्थित है। तो झारखंड राज्य के अंदर स्थित है पंचेंत बांध, जो कि दामोदर नदी के
पर बनाया गया है यह बांध, पंचेत बांध को। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखा जाए 17 नंबर की, पोचमपाद जो परियोजना है वह परियोजना किस नदी पर और किस राज्य के अंदर स्थित है? तो महान नदी पर स्थित है और जो महान नदी कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है परियोजना। अगला अगर प्रश्न देखें 18 नंबर की, जो फरक्का परियोजना है यह परियोजना किस नदी पे? तो गंगा नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर यह परियोजना स्थित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर कि बाण सागर जो परियोजना है किस नदी पे और किस राज्य के अंदर स्थित किया गया है बाण सागर परियोजना को? तो सोन नदी पे और मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इसको स्थित करा गया है, यानी बनाया गया है। 20 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर भाखड़ा नांगल परियोजना वहां पर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखें 21 कि भीमा जो परियोजना है किस नदी पर स्थित किया गया है? तो पवनार जो नदी है वहां पर भीमा परियोजना को बनाया गया है, जो कि तेलंगाना राज्य के अंदर इसको बनाया गया है। 22 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि माता टीला जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है और जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर माता टीला परियोजना को स्थित करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 23 नंबर की, रंजीत सागर बांध परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है और जो रावी नदी है वह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर भी स्थित है। 24 नंबर अगर प्रश्न देखें कि राणा प्रताप परियोजना जो है वह परियोजना किस नदी पे और किस राज्य के अंदर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी के राजस्थान जो जगह है राजस्थान जो राज्य है वहां पर राणा प्रताप सागर परियोजना को बनाया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 25 नंबर कि सतलज परियोजना जो है यह परियोजना किस नदी पर स्थित किया गया है? तो जो चिनाब नदी है वहां पर स्थित किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर इस परियोजना को बनाया गया है। 26 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वह परियोजना किस राज्य के अंदर और किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह किसका स्टैचू है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला जो प्रश्न है 27 नंबर की, टिडकल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है और किस राज्य के अंदर स्थित है? तो घाट प्रभा जो नदी है वहां पर स्थित है और कर्नाटका राज्य के अंदर हिडकल परियोजना को स्थित करा गया है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जीके जीएस हो या करंट अफेयर हो, उनसे रिलेटेड अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर साथ में वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।